आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड दिखाते हैं आपको और उसके बाद ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे और साथ ही खबरें जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपके साथ करेंगे शेयर। लेकिन बाजार में हम लार्ज कैप्स में खरीदारी का रुझान देख रहे हैं। यही वजह है कि निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की हालत थोड़ी सी पस्त है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में सेल ऑफ है। निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पर 26,090 के आसपास ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। मिड कैप्स का हाल देखिए, दबाव और एक्सटेंड होते हुए 400 450 अंक नीचे अब मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.25% नीचे है। तो यहाँ पर लगातार बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ डेफिनेटली नेगेटिव। 1453 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 962 स्टॉक्स ही हैं जो कि बढ़त के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो मूड माहौल फिलहाल थोड़ा सा ठंडा ही है। बाजार का सेलेक्ट पॉकेट्स ही हैं जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही हैं आज के कारोबार में। मेटल्स में, ऑटोज में हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं, लेकिन अगेन जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पर एक्शन ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है आज के कारोबार में। ब्रॉडर मार्केट्स में उतनी वाइब्रेंसी नहीं बनी हुई है। आप देखिए निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो इंडेक्स को जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं ट्रेड। शेर खान के जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो बाजार बंद होने तक निफ्टी बैंक निफ्टी क्या टारगेट्स हैं आपके? देखिए, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में अभी सेकेंड हाफ के लिए एक सबड्यूड प्राइस एक्शन हमें देखने मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 26,100 26,150 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो रैली आई है 25,500 के लेवल से, हमें लगता है कि थोड़ा एक एग्जॉशन हमें देखने मिल रहा है हायर लेवल्स पे। सेक्टर रोटेशन के चलते हुए आज आईटी और मेटल ने कारोबार संभाला हुआ है, इसके वजह से थोड़ा पॉजिटिविटी है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि साइडवेज टू पॉजिटिव रहना चाहिए इन द केस ऑफ निफ्टी। तो इसके लिए कोई फ्रेश लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेने की सलाह नहीं रहेगी। करंट स्तरों से हमें लगता है कि थोड़ा डिप आए तो वहां पे एक लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट इन दी शॉर्ट टर्म 26,300 के रहेंगे, लेकिन बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। ओके, बायो इंडेक्स की स्ट्रैटेजी है इंडेक्स पर। ट्रेड्स आपने कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं जतिन? स्टॉक स्पेसिफिक हमें पॉजिटिविटी लग रही है, इसके लिए तो हम दो बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो इन्फोसिस में होगा। तो रिसेंटली हमने देखा है कि इन्फोसिस अपने 40 डे एवरेज के सपोर्ट पे आके फिर से एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि एक फ्रेश लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट हो सकता है। तो इन्फोसिस में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1890 का और टारगेट रहेंगे 1938 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो पीएसयू बैंक स्पेस में से होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 240 का और टारगेट रहेंगे 257 के। ओके, चलिए, तो ये आपको कुछ ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं आज के कारोबार में, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 243 पर ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस 1914 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर टारगेट 1938 रुपए के हैं। 1890 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में 257 के टारगेट रहेंगे। 240 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ बाय कॉल्स आपके लिए जतिन की तरफ से। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर बात करेंगे एसेंश्योर की। आज शाम एसेंश्योर के नंबर्स आने हैं कि एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसकी डिटेल समझेंगे आशीष से छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। निफ्टी डेज हाई के आसपास ही कारोबार करते हुए सेल ऑफ मिड कैप्स में मारुति, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, ये कुछ टॉप मूवर्स हैं आज के सेशन में, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। पोजीशंस तेजी की तरफ बनते हुए दिखाई दी हैं। ऑल्दो ऑटोज में ही आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे भी दिखाई देंगे जो कि प्रेशर में है, जैसे कि ब्रोकरेज रिपोर्ट का इंपैक्ट हुआ है हीरो मोटोकॉर्प पे। प्रॉफिट टेकिंग दिखी है, 0.2% नीचे कर रहा है ये ट्रेड। लेकिन ओवरऑल ऑटोज का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है आज के सेशन में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। लेकिन आईटी पर भी नजरें रहेंगी। आईटी इंडेक्स में हमने गिरावट देखी, आज संभल कर कारोबार हो रहा है और अब बाजार की जो नजर है वो आशा मानने वाले एसेंश्योर के नंबर्स पर है। इस नतीजे से पूरे आईटी सेक्टर की दिशा तय होगी, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। बताइए आशीष, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एसेंश्योर से? जी हां, आज शाम को दरअसल आईटी दिग्गज एक्सेंचर अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है
और शायद यूएस मार्केट के खुलने से पहले ये नंबर्स आएंगे। पहले आप सबको बता दूं एक्सेंचर के रिजल्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। बहुत सिमिलर बिजनेस मॉडल है जैसे हमारे आईटी दिग्गजों का है। एक्सेंचर का भी नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है और एक्सेंचर का जो मैनेज्ड सर्विसेज सेगमेंट है, आसान शब्दों में आउटसोर्सिंग, उनके लिए भी सबसे बड़ा पाय लाता है। तो एक्सेंचर के नंबर्स दरअसल देखकर हमारे यहां आईटी के नंबर्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो अनुमान दे देता है हालात को लेकर अपकमिंग परफॉर्मेंस इंडियन आईटी की आइडिया लगने लगता है। पहले Q3 के नंबर्स, क्योंकि पिछली बार जब नंबर्स आए थे एक्सेंचर के तो थोड़ा सा स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट था, उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे थे, लार्जली इनलाइन से थोड़े से फीके रिजल्ट्स थे और एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस को नैरो डाउन करा था। पर ध्यान रखिए, जब रिजल्ट्स आए थे लास्ट टाइम तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी, नई बुकिंग्स बढ़ के $21 बिलियन के पार पहुंची थी। साल दर साल 22% का उछाल था। उसमें कंसल्टिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी। ये जो मैनेज सर्विसेज की बुकिंग थी रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पे आके खड़ी हुई थी। तो ऐसे में आज शाम को जब Q4 के नंबर्स आएंगे, गाइडेंस दिया हुआ ऑलरेडी आय का 16 बिलियन से $16.5 बिलियन के आसपास का, और एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसी के बीच में शायद ये इस बार अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ नजर आए। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेंचर लार्जली जाना जाता है एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करने के लिए। पिछली बार Q3 के नंबर्स जब गड़बड़ाए थे तो दरअसल 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछला क्वार्टर लेकिन सरप्राइजिंगली थोड़ा सा फीका रह गया था। और पिछली बार के रिजल्ट्स में एक बड़ा पॉजिटिव रीड थ्रू था मैनेजमेंट की कमेंट्री। वो कह रहे थे कंसल्टिंग Q4 में वापस ग्रोथ में लौटेगी और बुकिंग्स टू रेवेन्यू कन्वर्जन, अब हालात इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, और ये दोनों इंक्रीमेंटल पॉजिटिव थे इंडियन आईटी के लिए। एक्सेंचर ने जब 20 जून को अपने रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे, खराब नंबर्स घोषित कर रहे थे, तब से अब तक वो स्टॉक ऑलरेडी 10% उछल चुका है। और इवन यूएस में जो एनालिस्ट एक्सेंचर को ट्रैक करते हैं ज्यादातर सब बुलिश हैं। 9 की बाय की कॉल है, 8 एनालिस्ट होल्ड कॉल के साथ हैं, कोई सेल रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं दे रहा है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद आज शाम को जब रिजल्ट्स आएंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो एक्सेंचर के नंबर्स पर नजर रहेंगे और इसीलिए पूरे ही आईटी पैक पर भी। लेकिन आपको बता दें, आप किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी आप अपना मनपसंदीदा चैनल, हिंदी बिजनेस चैनल CNBC आवाज को देख सकते हैं। और इसके लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप जो उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर। बिजनेस न्यूज, मार्केट इनसाइट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट की कस्टमाइज्ड न्यूज फीड भी उपलब्ध है आपकी फिंगर टिप्स पर। तो अपने मुनाफे ऑन द गो जर्नी स्टार्ट कीजिए और अभी स्कैन कीजिए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं पहले खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने। इस हफ्ते wavestratgy.com के आशीष क्याल, सिमके सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे के बीच मुकाबला चल रहा है। फिलहाल रिटर्न की स्थिति क्या है मुनाफे की मीटर में देखिए। लीड कर रहे हैं आशीष 4.25% के रिटर्न के साथ, दूसरे पायदान पर हरीश 4.25% के रिटर्न और ओम मेहरा का पोर्टफोलियो 0.5% के रिटर्न लेड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट और अब यहां से अब बात करेंगे सबसे बड़े इंटरव्यू की। गेट रिच सीरीज के दूसरे सीजन की शुरुआत बाजार की सबसे बड़ी आवाज रमेश दमानी से हुई। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंगल से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि कोई भी बुल रन हमेशा नहीं चलता। उनकी सलाह है कि निवेशक अब मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएं। वो कोरियन कंपनियों के आने वाले IPO को लेकर भी सतर्क नजर आए। हम इस समय बुल मार्केट की कौन से स्टेज में, क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? आई थिंक मार्केट इज बुल मार्केट्स हैव लेंथ। बुल मार्केट कोई परमानेंटली चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है। वी आर वेरी लकी, वी वेरी ब्लेस्ड, अनलाइक चाइना, थाईलैंड, जापान, who haven't had new highs in almost a generation investors. Indians have constantly seen new highs in the market out there. So very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market. And typically, if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying you're very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जब लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India.
because they're getting such valuations in India, so why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead. तो ये तो आपने इस इंटरव्यू का कुछ मुख्य अंश सुना, लेकिन पूरा इंटरव्यू अब से थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हैं CNBC आवाज पर रमेश दमानी से बेबाक बातचीत अब से कुछ ही देर में। वही एक बार क्विकली मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं और बाजार को देखें तो फिलहाल निफ्टी अगेन एज यूजुअल जैसे हमने देखा इस शो की शुरुआत से पहले स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, बेस हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है, रिकॉर्ड हाइज भी हैं ये। ऑल्दो ब्रॉडर मार्केट में अभी भी नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है क्योंकि प्रेशर देखने को मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप्स में आज के सेशन में। मेटल्स में एक स्टॉक लेकर आते हैं वेदांता का, उस पर नजर डालेंगे। बेस मेटल्स में इनफैक्ट ये तीसरा दिन है जब तेजी सस्टेन होते हुए दिखाई दी है और वेदांता अब 500 रुपए पर ट्रेड करा है 4.5% की मजबूती के साथ। टाटा स्टील नाल्को की तो बात हुई है ही, लेकिन स्पेस में ज्यादातर स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। वेदांता में अब 164 के लेवल्स हैं और यहाँ तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। नाल्को 2.5% ऊपर है। इनफैक्ट सारे बेस मेटल्स में जो खरीदारी है वो और एक्सटेंड हुई है, सब दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं। वेदांता नाल्को एक बार सेल को भी देख लेते हैं। सेल टाटा स्टील क्या वो भी डेज हाई पर ही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए सेल भी अगेन डे हाई पर कारोबार कर रहा है। 138 139 के लेवल्स पर यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील का हमने जिक्र किया भी था अब प्रीवियस शो में, वहाँ भी स्ट्रेंथ इंटैक्ट है और फिलहाल टाटा स्टील अगर आप देखेंगे तो वो भी तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो मेटल्स में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। इसके अलावा ऑटोज में टाटा मोटर्स मारुति अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए एक खास इंटरव्यू गेट रिच सीरीज पार्ट 2 में रमेश दमानी से खास बातचीत अब से थोड़ी देर बाद।